हेलो दोस्तों, गुरुकुल एजुकेशन हब की इस ऑनलाइन दुनिया में वरुण शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी अपन स्टार्ट करेंगे, भारत का भूगोल। आज जो अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी में कि भारत विश्व में कहाँ पर स्थित है। जो हमारी पृथ्वी है उसमें भारत कहाँ पर स्थित है। ठीक है। और भारत की स्थिति जानने के लिए हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है। ठीक है। अब भारत का ये हो गया अक्षांशीय विस्तार, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार, तो ये तो कन्याकुमारी के पॉइंट से है दोस्तों। ठीक है। और संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार में इंदिरा पॉइंट क्लॉक किया जाता है। इंदिरा पॉइंट पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट पे। यदि वर्ड पूछ ले संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार, तो संपूर्ण पूछा जाए तो 8 की जगह आपको 6 डिग्री 4 मिनट करना है, बाकी यथावत रहेगा। क्लियर है? तो आपको यही ध्यान रखना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा दोस्तों। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, और ये मान लेते हैं अपन 8 डिग्री 4 मिनट है। और ये हो गया 33 डिग्री 6 मिनट। अभी अक्षांश हो गया। ये है 0 डिग्री देशांतर, ये है 0 डिग्री अक्षांश। अब उत्तरी अक्षांश है, दोनों ही कंडीशन में उत्तरी अक्षांश थे, तो हम दोनों ही रेखा ऊपर खींची हैं। तो उत्तरी अक्षांश हो गई, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये इसका विस्तार है। क्लियर हो गया? अब देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब भारत इसमें यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। भाई पूरा एरिया बन गया ना, भारत तो कहीं भी हो सकता है। अब भारत की लोकेशन फिक्स करने के लिए हमें देशांतर की आवश्यकता भी होगी। किसकी आवश्यकता होगी? देशांतर की आवश्यकता होगी। तो अब देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतर विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा भारत का अक्षांशीय। अब मैं यहाँ पे इसको फिक्स करके दिखाता हूँ आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। भाई जीरो के पास में क्या आएगा? 68 डिग्री 7 मिनट। ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट। और दोस्तों ये हो गया 97 डिग्री 25 मिनट। तो आप देखिए ये लोकेशन फिक्स हो गई भारत की, ये भारत की लोकेशन फिक्स हो गई। ठीक है।
तो ये जो हुआ, ये जो एरिया है ये हो गया इंडिया, यहां पर है भारत विश्व में। यदि आपसे पूछे कि भारत कौन से गोलार्ध में है, और ऑप्शन यदि आपको दिया जाता है नॉर्थ गोलार्ध, साउथ गोलार्ध, ईस्ट गोलार्ध, वेस्ट गोलार्ध, या नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध यदि ऑप्शन में दिए जाते हैं, तो एकल गोलार्ध आपसे पूछा जाता है, तो आंसर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध होगा। क्या होगा दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध होगा। ठीक है। और यदि आपसे कंबाइंडली गोलार्ध पूछे जाते हैं, तो आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट, अर्थात एक आपको दे दिया नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट और वेस्ट ईस्ट, ऐसे कुछ भी दे दिया आपको, तो आपको आंसर क्या करने पड़ेंगे? नॉर्थ ईस्ट करना पड़ेगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है दोस्तों कौन सी थी? अपनी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की थी। कौन सी थी बोलो? उत्तरी पूर्वी। को यहाँ पर है, ये भारत है, तो अपना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया। समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, तो भारत का आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार मालूमात हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर चलते हैं भारत। चलो मैं डायग्राम बना देता हूं। देखो, डायग्राम बनाने से क्या है कि टॉपिक आराम से समझ में आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि भैया कौन सा एरिया कहाँ पर है, सर किस प्रकार से समझा रहे हैं, ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं आपको। इसलिए एग्जाम में और यहाँ क्लियर करते वक्त हमें डायग्राम की महत्वपूर्ण रूप से आवश्यकता होती है, तो उसी के तहत हम पढ़ पाते हैं। तो अभी देखिएगा। ये आपका नेपाल हो जाएगा। देखो, ये भूटान है, ये भूटान है, ये सिक्किम है, ये नेपाल है, वो ये नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हो गए। ये देखो, ये आपका भारत है, आपको ध्यान दे आ रहा होगा। अब चलो, अब सभी को दिख जाएगा। ठीक है। थोड़ा और छोटा कर देता हूँ मैं इसको। हाँ जी, हाँ जी, अब देखो, दिख रहा है। चलो थोड़ा और छोटा करेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, अब सही है। अब देखिए, तो दोस्तों भारत का ये हो गया, ये भारत का है, मानचित्र है अपने सामने। अब भारत का क्षेत्रफल देखेंगे सबसे पहले। पहले तो देखेंगे भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत विश्व में कहाँ पे स्थित है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर हो गया। तो भारत की लोकेशन आपको पता चलेगी, या तो ऑप्शन में उत्तरी गोलार्ध होगा या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध होगा। तो भारत विश्व में कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अगला कदम पे अपन देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है बोलिए? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखिए, इस क्षेत्रफल के साथ इस क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे है? तो इस क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे है? 7वें स्थान पे है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे है? 7वें स्थान पे है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये जो क्षेत्रफल है भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, ये पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% भाग है। ठीक है, भारत से बड़े 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ये भारत से क्रम से बड़े देश हैं। 7 नंबर पे कौन सा है? भारत है। और 8 पे है अर्जेंटीना। 8 पे कौन सा है? अर्जेंटीना। भारत से बड़े देश जैसे रूस है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों 7 नंबर पे है भारत। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि 8वां स्थान पे कौन सा है, 8वें स्थान पे कौन सा है, भारत से ठीक छोटा कौन सा है, इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। तो 8 नंबर पे 8वां स्थान, कौन सा स्थान दोस्तों? 8वां स्थान अर्जेंटीना का है। 8वां स्थान कहाँ का है? अर्जेंटीना का है। तो 8वां स्थान कहाँ का है बोलिए? अर्जेंटीना का। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखो, अब यहाँ पर हम देखेंगे भारत पे, जो मैप है इस पे, कि भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु। क्लियर है? तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है इसे कहते हैं इंदिरा कौल। उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है दोस्तों? इंदिरा कौल कहा जाता है। अब एग्जामिनर पूछ सकता है कि इंदिरा कौल तो है, इंदिरा जी का नाम हो गया इंदिरा, कोल से क्या तात्पर्य है? कोल का अर्थ होता है, जो ये कोल है इसका अर्थ होता है दो पहाड़ियों के बीच अर्धचंद्राकार जो घाटी होती है, दो पहाड़ियों के बीच अर्धचंद्राकार घाटी को कोल कहा जाता है। ठीक है, दो पहाड़ियों के बीच अर्धचंद्राकार घाटी को क्या कहते हैं? कोल कहते हैं। अब देखो दोस्तों, ये नीचे वाला है पॉइंट, ये तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी। क्या है ये? कन्याकुमारी।
वैसे बेसिकली यदि हम संपूर्ण अक्षांश से विस्तार देखें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को भी कहा जाता है। पर मैंने कहा था कि ये 6 डिग्री 4 मिनट पे है और कन्याकुमारी कितने पे है, 8 डिग्री 4 मिनट पे। तो बात समझ में आ गई होगी। मैंने संपूर्ण और भारत का अक्षांश, यदि आपसे पूछा जाए भारत का अक्षांश विस्तार कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट बताना है। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का संपूर्ण अक्षांश विस्तार कितना है तो फिर संपूर्ण में आ जाएगा 8 की जगह केवल 6 करना है, बाकी सारा यथावत रहेगा। क्लियर है। अब आगे देखिए, ये जो बिंदु है इसे कहते हैं गौर माता, गुजरात में पड़ता है। और ये जो है इसे कहते हैं वालांगू, ये है कीबीथू, ये अरुणाचल प्रदेश में है ना। तो इस प्रकार से भारत का उत्तर दक्षिण पूर्वी पश्चिमी एरिया फिक्स होता है। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, ये वाला जो है ईस्ट को साउथ से मिलाने वाली, तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। भारत की पश्चिम से पूर्व लंबाई, 2933 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व लंबाई क्या है, 2933 किलोमीटर। ये हो गया पश्चिम से पूर्व विस्तार। ठीक है, ये हो गया क्या है, पश्चिम से पूर्व विस्तार हो गया। और पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है ये क्या है, 2933 किलोमीटर। क्या है दोस्तों, 2933 किलोमीटर। बात क्लियर हो गई होगी, आसानी से समझ में आ गई होगी आप लोगों को दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे की ओर अपन एक बार नजर घुमा लेते हैं। जरा देखिए, मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलूंगा। ये देखिए, इसके आधार पे अपन चलते हैं। नेपाल को थोड़ा सा बड़ा किया है मैंने आपको जो मैप दिखाने के लिए। अब देखिए, अब अपन सबसे पहले अपन देखेंगे कि भारत जो है इसके यहां से एक रेखा निकलती है। ये देखिए, ये वाली दिख रही है आप लोगों को। ये जो रेखा है, ठीक है, ये इसे कहते हैं 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, जिसे अपन कैसे कहते हैं, करक रेखा। क्या कहते हैं बोलो, करक रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या कहा जाता है, करक रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है दोस्तों, करक रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, देखो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। दोस्तों इससे भारत का समय लिया गया है। यह है भारत की समय रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, भारत की
समय रेखा कहा जाता है। क्या कहता है दोस्तों? भारत की समय रेखा कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो कर्क रेखा है ये वाली, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखो अभी करेंगे इसको क्लियर। यहां तक मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। देखो, अब कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर। ठीक है, कितने राज्य से? 8 राज्यों को गुजरती है। नंबर 1 गुजरात, फिर राजस्थान, गुजरात के बाद दूसरा लिखेंगे अपन राजस्थान, ठीक है, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद क्या है? छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर कौन सा है? झारखंड, और उसके बाद है वेस्ट बंगाल, फिर है भैया त्रिपुरा, और फिर है मिजोरम। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका आपने एक ट्रिक भी बना रखा है, वो ट्रिक है राम जा छ बंगु मित्र। तो रा से हो गया राजस्थान, मैं से हो गया मध्य प्रदेश, जा से हो गया झारखंड, खे से हो गया छत्तीसगढ़, वैसे हो गया बंगाल। कहाँ है भाई बंगाल? पश्चिम बंगाल। गे से हो गया गुजरात, मी से हो गया मिजोरम, और त्रे से हो गया त्रिपुरा। तो इस प्रकार से ये ट्रिक बनाए, रामजय मंगू मित्र। राजस्थान, रा से राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। फिर से मैं बता रहा हूँ, रा से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, जा से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, वै से बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल, गे से गुजरात, मी से मिजोरम, त्रे से त्रिपुरा। ये 8 राज्य हैं जो भारत के कर्क रेखा पर स्थित हैं। अब एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं इस भाग में, क्योंकि आपको मैं छोटे छोटे भाग इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आसानी से आपको याद भी हो जाए और टाइम भी बचे। ठीक है, अब देखिए, अब 82.5 डिग्री जो है, इस पर कुल 5 राज्य स्थित हैं। 82.5 डिग्री पे कितने हैं? 5 राज्य। इसके लिए एक ट्रिक याद रखनी है, यू मौका। क्या याद रखना है आपको? यू मौका याद रखना है कि मौका मिलते ही हमें चौका मारना है। तो उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, अब कल जो मैं आपको वीडियो में पढ़ाने वाला हूं कि भारत की बॉर्डर लाइन और भारत की आंतरिक और बाह्य सीमा रेखाएं पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इसी प्रकार की क्लासों में मेरे साथ अध्ययन करने के लिए, अरुण जखराना से पढ़ने के लिए, गुरुकुल टीम से पढ़ने के लिए लगातार मेरे से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।